हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जानेंगे जो स्पाइन का डिजॉर्डर। तो स्पाइन के डिजॉर्डर में जानेंगे स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलाइसिस। तो ये चारों क्या होता है, चारों में डिफरेंस जानेंगे जो इस वीडियो में, जो इस चारों में जो है सो वो डिफरेंस क्या है। तो ये जो स्पॉन्डिलोलाइसिस है, स्पॉन्डिलोलाइटिस है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है एंड स्पॉन्डिलोलाइसिस है। तो लिसिस, तो ये चारों में क्या अंतर है, इसको चारों को अलग अलग क्यों क्या नाम है और इसमें जो है चारों एक दूसरे से कैसे अलग है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे, एक एक करके क्लियर करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस SPONDYLOSIS, स्पॉन्डिलोसिस की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन जानेंगे। इसका क्या जानेंगे, तो डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन कहता है एज रिलेटेड डिजेनरेटिव इन स्पाइन। ये जो है क्या है, तो एज रिलेटेड होता है। स्पॉन्डिलोसिस जो है, स्पॉन्डिलोसिस मतलब क्या कह सकता है, व्हाट इज स्पॉन्डिलोसिस। तो स्पॉन्डिलोसिस क्या है, व्हाट इज स्पॉन्डिलोलाइटिस, व्हाट इज स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, व्हाट इज स्पॉन्डिलोलाइसिस। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसकी बात करेंगे। तो वही कह रहा है कि स्पॉन्डिलोसिस जो होता है उसका डिफिनेशन कहता है एज रिलेटेड डिजेनरेटिव इन स्पाइन। स्पाइन में क्या होता है कि ये एज रिलेटेड डिजेनरेशन होता है। लाइक क्या, तो स्पाइन में कहाँ हो सकता है, तो डिस्क में हो सकता है, वर्टिब्रा में हो सकता है एंड जॉइंट में हो सकता है। तो इसमें जब भी एज रिलेटेड डिजेनरेशन होगा तो उससे क्या होगा, तो स्पॉन्डिलोसिस क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो स्पॉन्डिलोसिस डेवलप करेगा। उसके बाद ये मोस्टली कहाँ देखा जाता है, तो मोस्टली देखा जाता है सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन, सर्वाइकल और लंबर स्पाइन। तो इसमें क्या होता है, ये जो है स्पाइन में कितने रीजन होते हैं, तो 5 होते हैं, जिसमें मेनली हम किसको जानते हैं, तो हम जानते हैं सर्वाइकल को जानते हैं, उसका थोरासिक को जानते हैं, उसका लंबर को जानते हैं, उसका सैक्रम और कोकिक्स। तो ये कोकिक्स और सैक्रम को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सर्वाइकल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, सर्वाइकल एंड लंबर रीजन। उसके बाद थोरैसिक जो है इसको भी बहुत कम जानते हैं। तो सर्वाइकल और लंबर, तो यही दो जगह से क्या होता है, मोस्ट मूवेबल होता है। स्पाइन जो है वो मूवेबल कहाँ से होता है, तो सर्वाइकल और लंबर रीजन से। मूवमेंट मतलब क्या, मल्टीपल मूवमेंट जो होगा वो सर्वाइकल रीजन में होगा और लंबर रीजन में होगा। बाकी जो थोरैसिक लेवल थोरैसिक जो होता है एंड सैक्रम कोकिक्स, सैक्रम और कोकिक्स तो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, इसमें तो कोई मूवमेंट सी नहीं होते हैं। बट थोरासिक में क्या होते हैं, बहुत कम मूवमेंट होते हैं। तो इसीलिए जाना जाता है पेन के लिए सर्वाइकल एंड लंबर, सर्वाइकल एंड लंबर। तो सर्वाइकल रीजन में होगा और लंबर रीजन में ज्यादातर होते हैं स्पाइन रिलेटेड डिजॉर्डर। तो स्पाइन रिलेटेड डिजॉर्डर लाइक क्या, तो स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब जो है स्पाइन रिलेटेड डिजॉर्डर है। तो बात करते हैं इसका मोस्टली देखा जाता है ये कहाँ, तो सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन में। अब बात करते हैं इसका सिम्टम्स। इसका सिम्टम्स जानेंगे, आखिर कैसे पता करेंगे जो स्पॉन्डिलोसिस है, तो उसका तो डेफिनेशन जानेंगे। जो मान लीजिए एज रिलेटेड क्या है, तो डिजेनरेशन है, तो डिजेनरेटिव इन स्पाइन में है। लाइक क्या हो सकता है, डिस्क हो, वर्टिब्रा हो, तो ये सब हो। तो ये तो हम डेफिनेशन के तौर पे जान गए। अब उसका क्या होगा, लंबर हम मोस्टली देखेंगे कहाँ पे होता है, किस रीजन में होता है, लंबर रीजन में है, स्पाइन में है, लंबर है, सर्वाइकल है, थोरैसिक है, किस रीजन में है, तो ये चीज देखेंगे। उसके बाद ये भी जब देख लिए, मान लीजिए लंबर हो गया या सर्वाइकल हो गया, उसके बाद अब कैसे जानेंगे जो ये स्पॉन्डिलोसिस ही है, तो स्पॉन्डिलोसिस ही है, ये कैसे पता करेंगे, तो ये जो है पता करने के लिए हम जानेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स मेन होता है किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए, तो उस पहले हम जानेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में कह रहा है नेक पेन, नेक पेन कह रहा है सर्वाइकल रीजन में अगर होगा तो क्या होगा, नेक पेन होगा। अगर बैक पेन होगा, अगर लंबर रीजन में होगा तो क्या होगा, बैक पेन होगा। तो वही कह रहा है नेक पेन होगा, सर्वाइकल पेन होगा, उसका रेडिएटिंग पेन होगा एंड रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन।
इसमें कह रहा है मतलब रेडिएटिंग पेन अगर लंबर या सर्वाइकल रीजन में अगर होता है तो उसमें क्या होगा, बैक पेन होगा, बैक पेन होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर सर्वाइकल में है तो वहां पे नेक पेन होगा, नेक पेन के साथ क्या हो सकता है, रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन कहने का मतलब पूरा सनसनाहट क्या आ सकता है हाथ में हमारा जब आएगा अपर लिम्ब में, तो वो कहां से आएगा, सर्वाइकल में जब प्रॉब्लम होगा तो अपर लिम्ब में क्या आ सकते हैं, रेडिएटिंग पेन आ सकते हैं। अगर लंबर रीजन में होते हैं तो लोअर लिम्ब में क्या आएंगे, रेडिएटिंग पेन आएंगे। उसके बाद वहां का क्या है, तो उस लिम्ब का क्या है, तो रेंज ऑफ मोशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मींस क्या, मतलब अगर लिम्ब का रेंज ऑफ मोशन कम जाएगा, जो मूवमेंट हो रही है वो उतने मूवमेंट उसमें उस टाइम क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं हम ऑफ फिजियो रोल। तो ये सब तो प्रॉब्लम आ गया, हम सिम्टम्स जान गए जे, चलो उसको क्या है, बैक पेन है या सर्वाइकल पेन है, रेडिएटिंग मतलब वो रेडिएट करता है। उसके बाद रेंज ऑफ मोशन भी डिक्रीज है। अब उसको हम क्या करेंगे, तो फिजियो रोल, तो फिजियोथेरेपी के द्वारा उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो फिजियोथेरेपी में बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी मीन्स क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रो इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, मैनुअली थेरेपी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, मैनुअली की बात करेंगे, यहाँ पर फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स की बात नहीं करेंगे। लाइक क्या, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, टेंस हो गया, IFT हो गया, SWD हो गया, तो ये सब यहाँ पे नहीं बात करेंगे। यहाँ पे मैनुअली जो है वो मैनुअली बात होगा। तो इसमें कह रहा है स्पॉन्डिलोसिस में जो है उसमें क्या देखा जाएगा, तो जब ये नेक पेन, बैक पेन ये सब जब होगा तो पेशेंट का कंडीशन देखते हुए, उसका हिस्ट्री देखते हुए उसको क्या किया जा सकता है, तो स्ट्रेंथनिंग मतलब क्या, तो उसके बैक मसल्स है या सर्वाइकल के पास जो नेक मसल्स होता है उसमें क्या किया जाएगा, उसको स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग करने का मतलब मसल्स को जो है पावर को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, पोस्टरल एर्गोनोमिक्स, पोस्टरल एर्गोनोमिक्स मतलब कह रहा है जो उसका जो पोस्चर जो है उसको क्या किया जाएगा, फिर से ठीक किया जाएगा। मतलब क्या, जब ये जो है बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, तो उसका पोस्चर जो है वो क्या होता है, तो नॉर्मल पोस्चर नहीं रहता है, नॉर्मल से क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो उसको क्या किया जाएगा, पोस्टरल एर्गोनोमिक्स मिक्स किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, मैनुअल थेरेपी फॉर स्टिफनेस, इसमें क्या किया जाएगा, तो इसको मैनुअल थेरेपी दिया जाएगा। किसके लिए, तो स्टिफनेस के लिए। अगर स्टिफनेस अगर है तो उसको क्या किया जाता है, मैनुअल थेरेपी दिया जाएगा। उसके बाद इसको नेक पेन, बैक पेन ये सब को ठीक करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। लाइक ऐसे, तो टेंस होते हैं, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। उसके बाद IFT इंटरफ्रेंशियल थेरेपी। उसके बाद क्या होता है, SWD शॉर्ट वेव डायथर्मी। उसके बाद अल्ट्रासाउंड UST। तो ये सब जो है बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स आते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें से कुछ जो है नेक पेन, बैक पेन ये सब को ठीक करने में किया जाता है। लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअली की बात करेंगे, रिहैब की बात करेंगे, रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हम जो है फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स की बात नहीं करेंगे। तो इसको हम जान लिए, स्पॉन्डिलोसिस जो है वो क्या होता है, तो एज रिलेटेड जो है वो डिजेनरेशन होता है स्पाइन में, जैसे कि डिस्क, वर्टिब्रा एंड जॉइंट्स में क्या होते हैं, डिजेनरेशन होते हैं। उसके बाद मोस्टली देखा जाता है सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन में। उसके बाद सिम्टम्स आता है नेक पेन, बैक पेन, रेडिएटिंग पेन एंड रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। उसका फिजियो रोल क्या देंगे, तो फिजियो रोल में स्ट्रेंथनिंग देंगे, पोस्टरल इगोरोनोमिक्स करेंगे। उसके बाद मैनुअल थेरेपी फॉर स्टिफनेस के लिए दिया जाएगा। उसके लाइटिस, तो स्पॉन्डिलाइटिस में क्या आता है, तो इसमें कह रहा है आइटिस लगा हुआ है, स्पॉन्डी तो है लेकिन इसमें क्या है, तो लाइटिस है। तो स्पॉन्डी का मतलब तो हो गया, चलिए यहाँ पे क्या है, तो स्पाइन से रिलेटेड होगा डिजॉर्डर। लेकिन अब आइटिस लगा हुआ है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो अब जानते हैं इसको डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कह रहा है जो इन्फ्लामेशन कंडीशन ऑफ द स्पाइन, इसमें क्या है, तो इन्फ्लामेशन कंडीशन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन कंडीशन होता है। कॉमनली ऑटो इम्यून, ये कह रहा है कॉमनली किसके कारण होता है, ऑटो इम्यून के कारण जो है ये देखा जाता है। उसके बाद क्या है, जैसे कि
एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कह रहा है, जैसे कि एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें क्या होता है तो ऑटो इम्यून के कारण क्या होता है, स्पाइन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन डेवलप करता है, क्रिएट करता है। अब इसका की साइन जानेंगे, की साइन क्या होता है तो इसका जानेंगे। तो ये जो है स्पॉन्डिलाइटिस में जो है वो उसका की साइन क्या होगा, तो मॉर्निंग स्टीफनेस लेस देन 30 मिनट्स। इसमें कह रहा है जब मॉर्निंग में क्या होता है, स्टीफनेस होगा, मॉर्निंग में स्टीफनेस होगा मतलब क्या, तो अगर नेक में है तो गर्दन में क्या होगा, स्टीफनेस होगा। स्टीफनेस करने का मतलब कड़ा हो जाता है, उस टाइम पेन करता है। लेस देन 3 मिनट्स, 30 मिनट से कम। उसके बाद क्या होता है, इम्प्रूव विथ मूवमेंट, ये क्या है, बढ़ते जाता है। कब, जितना मूवमेंट करते हैं उतना ये जो है बढ़ते जाता है। उसके बाद कह रहा है कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया मीन्स क्या, कहाँ कहाँ ये होगा, तो सैक्रोइलियक ज्वाइंट, सैक्रोइलियक ज्वाइंट ऐसा ही ज्वाइंट जहाँ पे क्या होता है, सैक्रम बोन और इलियम बोन क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करके सैक्रोइलियक ज्वाइंट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करता है। तो सैक्रोइलियक ज्वाइंट होता है जो पेल्विक के पास होता है, पेल्विक गर्डल में होता है ये सैक्रोइलियक ज्वाइंट, और लंबर स्पाइन, और लंबर स्पाइन में ये होते हैं। तो कॉमन एरिया इसका जो है वो सैक्रोइलियक ज्वाइंट और क्या होता है, लंबर स्पाइन। ये जो है नॉट सर्वाइकल में बहुत कम होते हैं, ये ज्यादातर होते हैं सैक्रोइलियक ज्वाइंट और लंबर स्पाइन में। अब इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सिम्टम्स में जानते हैं क्रोनिक बैक पेन। क्रोनिक बैक पेन कहने का मतलब बहुत दिनों से क्या है, ये बैक पेन हो रहा है। बैक पेन जो है वो बहुत दिनों से, लाइक क्या हम कह सकते हैं कि 2 महीना से जो है इसका बैक पेन हो रहा है, लेकिन क्या है, ठीक नहीं हो रहा है। बैक पेन है लेकिन वो कभी ठीक हुआ ही नहीं, मतलब पेन हमेशा उसमें रहता ही है। तो वो कहाँ चला जाएगा, क्रोनिक में चला जाएगा। उसका सुपेड पोस्चर, सुपेड पोस्चर हो जाएगा, उसका पोस्चर जो है वो सुपेड हो जाएगा, सुपेड लाइक हो जाएगा। उसके बाद फैटिक होगा, फैटिक आने का मतलब उस एरिया का मसल्स जो है वो फैटिक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फिजियो रोल, तो फिजियो रोल की बात करते हैं तो कह रहा है पोस्चर करेक्शन। इसका फर्स्ट क्या होगा, तो पोस्चर को करेक्शन किया जाएगा, किस तरीके से, कौन से एक्सरसाइज से इसका पोस्चर जो है वो करेक्ट होगा। तो वही कह रहा है पोस्चरल करेक्शन पहले होगा। उसके बाद मोबिलिटी एक्सरसाइज, उसका सेकेंड जो है मोबिलिटी एक्सरसाइज। कहने का मतलब ये जो एसआई ज्वाइंट जो है इसमें जो इन्फ्लामेशन या लंबर स्पाइन में अगर इन्फ्लामेशन डेवलप करते हैं तो वहाँ पे पेन होगा ना, बहुत सारे पेन होगा, उसको मूवमेंट करने में बहुत सारे दिक्कत होगा, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग ये हो गया, तो ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उसको जो है क्या किया जाएगा, तो पोस्चरल करेक्शन करके उसके बाद मोबिलिटी एक्सरसाइज, थोड़ा थोड़ा उसका मोबिलिटी एक्सरसाइज करवा करके उसको क्या किया जाएगा, वहाँ के मसल्स को जो है वो पावर बढ़ाया जाएगा। पावर जैसे ही बढ़ेगा तो वहाँ से क्या होगा, पेन जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्रीथिंग ट्रेनिंग, उसको जो है ब्रीथिंग ट्रेनिंग भी क्या किया जाएगा, उस टाइम दिया जाएगा, तो ब्रीथिंग ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, इसमें भी जो है स्पॉन्डिलाइटिस में भी है, इसके केस में भी क्या होता है, बहुत सारे वही इलेक्ट्रोथेरेपी यूज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में क्या होता है, तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का डिफिनेशन जानते हैं, फॉरवर्ड स्लीपिंग ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर द वन बिलो इट। इसमें कह रहा है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का कंडीशन जो है वो फॉरवर्ड स्लीपिंग करने का मतलब एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर क्या होता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ स्लिप कर गया है, स्लिप कर गया वन वर्टिब्रा ओवर द वन बिलो वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा नीचे और एक वर्टिब्रा आगे की तरफ होकर के स्लिप कर गया है एक नीचे वाले वर्टिब्रा पर से। तो वही कह रहा है स्लिप कर जाना ही स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहलाता है। कॉमन होता है कहाँ पे, तो L4 से L5 वर्टिब्रा, L4 से L5 लंबर 4th और 5th वर्टिब्रा के बीच ये क्या हो सकते हैं, तो स्लिप कर सकते हैं। उसके बाद L5 से लेकर के S1 तक के वर्टिब्रा में कहीं पे ये स्लीपिंग हो सकते हैं। तो ये देखा जाता है, कॉमन देखा जाता है लंबर में ही। उसके बाद टाइप्स की बात करते हैं, तो इसका टाइप किस टाइप के ये हो सकते हैं, तो इस्थमिक मोस्ट कॉमन इन यंग एथलीट्स। इसमें कह रहा है जो ये जो होता है वो इस्थमिक होता है, इसका टाइप होता है इस्थमिक होता है, जो मोस्ट कॉमन इन यंग
एथलीट में होता है। उसके बाद डीजेनरेटिव होता है, ये जो होता है वो क्या होगा, तो और डीजेनरेटिव होगा ओल्डर एडल्ट में। तो ओल्डर एडल्ट में डीजेनरेटिव होगा और इस्थमिक किस में होगा, तो होगा यंग एथलीट में। उसके बाद बात करते हैं इसका सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स की बात करें तो लो बैक पेन होगा। उसके बाद हैमस्ट्रिंग क्या होगा, टाइटनेस होगा। तो इसमें क्या होगा, तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इसमें देखिए तीनों में क्या है, तो डिफर है तीनों में। इसमें नेक पेन, बैक पेन, रेडिएटिंग पेन हो रहा था स्पॉन्डिलोसिस में, स्पॉन्डिलोसिस में और स्पॉन्डिलाइटिस में क्या हो रहा था, तो इसमें केवल और केवल क्रोनिक बैक पेन हो रहा था, उसके सुपेड पोस्चर हो गया था एंड फैटिक हो गया था। ये कहाँ हुआ था, तो हमारा सैक्रोइलियक ज्वाइंट के पास, ये हमारा कहाँ हुआ था, स्पॉन्डिलोसिस। तो स्पॉन्डिलोसिस जो होता है वो सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में ही होता है। उसके बाद ये जो है हमारा स्पॉन्डिलाइटिस, ये होता है सैक्रोइलियक ज्वाइंट में होता है। उसके बाद एंड लंबर स्पाइन में। और इसका जो है डिफरेंट इसका फिजियो रोल होगा, इसका थोड़ा अलग होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये चारों की जो बात करेंगे ये चारों बिल्कुल अलग है, लेकिन नाम जो है वो एक जैसा है, सुनने में थोड़ा थोड़ा एकदम माइनर डिफर लगता है, लेकिन इसके जब पूरा डिटेल्स जब बात करेंगे तो बहुत ज्यादा ये अलग होता है। जैसे स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, उसके बाद स्पॉन्डिलाइसिस। तो ये सब क्या है, एक जैसा ही समानता है, क्योंकि स्पॉन्डी लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, स्पॉन्डी लगा हुआ है। बाद का जो है वो क्या है, तो स्पॉन्डिलो में मतलब लोसिस है, लाइटिस है, ऐसे करके लिस्थेसिस है। तो ये सब डिफर है, जिसकी वजह से पूरा डिफर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्या, सिम्टम्स की बात कर रहे थे। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का सिम्टम्स में लो बैक पेन होगा, हैमस्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाएगा। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारा थाई का पोस्टीरियर में होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स वो क्या हो जाएगा, तो टाइटनेस हो जाएगा वो। उसके बाद क्या है, तो न्यूरो सिम्टम्स में जानेंगे जो इफ नर्व कंप्रेस्ड, इसमें क्या होगा, न्यूरो सिम्टम्स जब इसका देखेंगे तो इसमें क्या होगा, तो नर्व जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, स्लिप्ड हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिप्ड हो रहा है वर्टिब्रा वन वर्टिब्रा ओवर द वन बिलो इट, एक के ऊपर एक जो है वो क्या कर रहा है, स्लिप्ड जब करेगा तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है, नर्व जो होता है हमारा, जो पेरिफेरल नर्व है 31 पेयर जो होता है, तो वहाँ जब क्या हो रहा है, तो कहाँ पे होगा, ये लंबर रीजन में होता है। तो लंबर रीजन का जो है वो नर्व जो है वो कंप्रेस्ड होगा। तो वही कर रहा है, इफ नर्व कंप्रेस्ड, यहाँ पे क्या है, तो नर्व कंप्रेस्ड देखा जा सकता है न्यूरो सिम्टम्स में। उसके बाद फिजियो रोल, तो फिजियो रोल की बात करेंगे तो फिजियो रोल में क्या होगा, तो कोर स्ट्रेंथिंग में पेशेंट को साइड लाइन करके उसको जो है वह उसके लेग को जो है लोअर लिम्ब को क्या किया जाता है, तो उसको लोअर लिम्ब को जो है ऐसे करके 40 डिग्री के आसपास जो है उसको क्या किया जाता है, तो राइज कराया जाता है। तो 40 डिग्री के आसपास इसको राइज कराया जाता है पेशेंट को, तो उसका कोर स्ट्रेंथिंग करवाएंगे। उसके बाद अवॉइड लंबर एक्सटेंशन, इस केस में क्या हो जाएगा, तो लंबर जो है उसका एक्सटेंशन जो होता है लंबर रीजन का, उसमें अवॉइड होगा। उसके बाद स्ट्रेचिंग टाइट हैमस्ट्रिंग, उसके बाद ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स जो टाइट हुआ है उसका क्या होगा, तो स्ट्रेचिंग होगा, तो फिर से वो ताकि नॉर्मल हो सके। तो बात कर लिए हम स्पॉन्डिलोसिस की, स्पॉन्डिलाइटिस की, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की। अब लास्ट बात करते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस। तो स्पॉन्डिलोलाइसिस लास्ट बात करते हैं, तो इसका डेफिनेशन कहता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर इन द पार्ट्स इंटर आर्टिकुलरिस कह रहा है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है इन द पार्ट्स किसका पार्ट्स, तो इंटर आर्टिकुलरिस। तो इंटर आर्टिकुलरिस ऑफन लीड्स टू लिस्थेसिस मोस्टली देखा जाता है। ये कहाँ, तो मोस्टली देखा जाता है एडोलिसेंट एथलीट, जिमनास्ट्स एंड फुटबॉल्स,
ये मोस्टली देखा जाता है कहाँ, तो जहाँ पे जिम होते हैं, जिम के केस में ये सब क्या होता है, स्पॉन्डिलोलाइसिस जो है वो क्रिएट होता है। एंड फुटबॉल की केस में तो ये सब में जो है ये देखा जाता है। उसके बाद सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होगा, तो लोकलाइज पेन होगा। सिम्टम्स में क्या होगा, तो लोकलाइज पेन। ये जो पेन जो है वो लोकलाइज करने का मतलब जो है ये अगर कहाँ हो रहा है, लंबर रीजन में हो रहा है, तो लंबर रीजन में हो रहा है तो ये जो है वो क्या होगा, तो लोकलाइज होगा। लोकलाइज करने का मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में ही पॉइंटेड जगह पे होगा, उसको हम क्या कहेंगे, लोकलाइज पेन कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, लोकलाइज जो है वो पेन होगा। उसके बाद पेन विथ रेडिएशन, उसके बाद हो सकता है उसमें पेन के साथ क्या हो, तो रेडिएट करे मतलब अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब कहीं भी वो रेडिएट कर सकता है। अगर सर्वाइकल में होता है तो अपर लिम्ब में, और अगर वो लंबर रीजन में होता है तो लोअर लिम्ब में वो रेडिएट करेगा। उसके बाद इसका फिजियो रोल में क्या होगा, तो फिजियो रोल में इसका होगा ब्रेस, जिसको इनिशियल स्टेज में क्या करेंगे, तो ब्रेस करवाएंगे। उसके बाद ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग, इसका जो है ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग दिया जाएगा। उसके बाद कोर स्टेबिलिटी वर्क, तो ये सब दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्या है, तो बहुत सारे क्लिनिक में क्या होते हैं, जो वही IFT टेंस वगैरह वगैरह जो है SWD ये सब जो है यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जो है वो स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और स्पॉन्डिलोलाइसिस, तो स्पॉन्डिलोलाइसिस तो चारों को जो है इस वीडियो में हम समझे हैं शॉर्ट में ही। ये जो है इतना जो है स्पॉन्डिलोसिस के लिए ये शॉर्ट ही है, जिसमें हम डेफिनेशन क्या है, तो एक लाइन का डेफिनेशन है। मोस्टली कहाँ देखा जाता है, तो सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में। सिम्टम्स क्या होता है, तो एक दो सिम्टम्स जान गए। उसके बाद फिजियो रोल भी हम 2-3 जान गए। तो यहाँ पे जो है यह एक तरह से देखा जाए तो डिफर जो है सिर्फ बताया गया है, ताकि ध्यान में रखने के लिए जो हम जान सके जो स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होता है एंड स्पॉन्डिलोलाइसिस क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।